एक गरीब के घर में कुल 14 लोग घुसते हैं, जिसमें से 8 लोग खड़े होकर निगरानी करते हैं और 6 लोग उस परिवार के मुखिया पर प्रहार कर देते हैं। उस परिवार का मुखिया 3 दिन तक लगातार बेहोशी और अधमरी हालत में रहता है और फिर 3 दिन बाद 18 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। क्या है मसला? मसले से लेके मुद्दे तक हर एक बात से आपको रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल देश प्रेमी। आप लोगों को समझ भी नहीं आता कि हमारे साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। हम लोग बहुत गरीब, हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया जा रहा है यार। मेरे पिता की हत्या के बाद भी गोविंदपुरा थाना SI चौहान ने रिश्वत लेकर हमारी पूरी चार्जशीट बिगाड़ दी है। आज मुझे चार्जशीट मिली है, उसमें हत्यारों के संबंधियों को गवाह बनाया गया है। पुलिस का स्वतंत्र गवाह हत्यारों के संबंधियों को बनाया गया है और जो हमारे गवाह हमने अवेलेबल कराए थे पुलिस को, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे लिखा गया है कि सारे हत्यारे और हत्यारे के सहयोगी बच निकले। हमारे घर पर हमला हुआ जिस कारण हमें घर छोड़ना पड़ा है। हमारे पास ना खाने को ना हमारे पास घर है, उसके बाद भी पुलिस उनका साथ दे रही है। और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग हत्या कर ले अपने आप की? हम लोग मर जाए क्या? हमारे को कभी न्याय मिलेगा कि नहीं? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश प्रेमी। अब मसला है एक गरीब परिवार का, जिस गरीब परिवार के घर में कुल 14 लोग घुसते हैं। वो 14 लोग में से 8 लोग बाहर खड़े रहते हैं और 6 लोग उसमें से जो मुख्य आरोपी हैं वो डंडे, हॉकी बैट और रॉड की छड़ी से उस परिवार के मुखिया पर अंधाधुंध प्रहार करने लग जाते हैं। उस प्रहार से उस व्यक्ति की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। जब उस परिवार के अन्य सदस्य उस मुखिया को बचाने के लिए दौड़ते हैं तो उनको भी बेरहमी से मारा जाता है। मारने के साथ साथ वहां पे मौजूद लड़कियों और औरतों के साथ दुर्व्यवहार करा जाता है और उनको नग्न करने की प्रयास किया जाता है। इस पूरी घटना को अगर आप विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं और एक एक घटक को समझना चाहते हैं तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहे हैं, वहां पर जाके आप पूरी घटना को विस्तार से समझ सकते हैं। तरुण सिंह राजपूत जो कि उस परिवार के मुखिया होते हैं जिनकी मौत हो जाती है, उनकी बेटी किरण सिंह राजपूत अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इस कदर रण में उतर जाती हैं कि उनकी ये रण 18 अप्रैल के उनकी मौत के बाद आज की तारीख 21 जुलाई आ चुकी है। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का सामना किया, बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजर के आई और आज उनके नाम का जस्टिस फॉर किरण राजपूत ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चला। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। मसला हम आपको सुनाए हैं, अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा है एक परिवार के जान की कीमत का। मुद्दा है औरतों के प्रति सम्मान का। मुद्दा है एक परिवार में 14 लोग के घुसकर इस बेरहमी से बर्बरता से हत्या कर देना और बगल में आसपास के मोहल्ले में चूं तक की आवाज़ भी ना होना। क्या मोहल्ले वालों की इंसानियत झक मारने गई थी? मुद्दा है उन पुलिस वालों का, जिस पुलिस वालों का ईमान इतना सस्ता है कि वो चंद पैसों और रुपयों के लिए दागदार हो जाता है। मुद्दा है अगर हत्यारों की संख्या ज़्यादा है तो क्या उन्हें बलबा बचा ले जाएगा? इन मुद्दित प्रश्नों के हल को जानने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप भी मेरी सहायता कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी विवेक बुद्धि आपको बताती है मैं आपको बता देता हूं। कीमत हर एक जान की होती है, फिर चाहे वो जो भी हो। #every life matter। अब बात करते हैं मोहल्ले वालों की। ये वही मोहल्ले वाले हैं जब किसी की मृत्यु के समय सबसे पहले उस परिवार में शोक व्यक्त करने आते हैं। मैं मोहल्ले वालों के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मोहल्ले वालों के उस तरह का शोक प्रकट करने के खिलाफ हूँ। मैं मोहल्ले वालों को बस इतनी ही बात समझाना चाहता हूँ कि जिस तरुण सिंह राजपूत की मौत पर आज वो शोक व्यक्त करने गए हैं, अगला नंबर उन्हीं का हो सकता है। अगर आज आप तरुण सिंह राजपूत को बचाएंगे नहीं तो अगला नंबर हो सकता है आपका हो। अब मैं बात करता हूँ पुलिस वालों की। पुलिस वालों के लिए तो मैं सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूँगा, विकास। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको क्या समझने की आवश्यकता है। बलबा एक कानूनी शब्द है जिसका हमने आसान भाषा में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप बलबा शब्द को समझ सकते हैं, उसकी गहराइयों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके पीछे के कानूनी तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आप उस क्षेत्र के यानी कानूनी क्षेत्र के विख्यात लोगों से, इस बारे में जानकार लोगों से इस बारे में जानकारी बटोर सकते हैं। इस मुद्दे को आज 4 महीने से भी लगभग ज़्यादा हो गए हैं। इस बीच इस 4 महीने के दौरान किरण सिंह राजपूत जो कि तरुण सिंह राजपूत की बेटी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ झेला, काफ़ी कुछ समझा और काफ़ी कुछ चीज़ों से उनका आमना सामना हुआ।
अपने पिता को इंसाफ दिलाने की राह पर वो टस से मस नहीं हुई और जहां से वो निकली थी आज वो उससे कहीं और आगे आ चुकी हैं। इस राह में उनके ट्विटर पे साथ देने के लिए जब ट्विटर पर एक आग चल पड़ी जस्टिस फॉर किरण राजपूत, तो उस आग का प्रभाव, उस आग की गर्मी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तक पहुंची। उन्होंने ये ट्वीट कर उनको आश्वासन दिया और साथ ही अपना नंबर भी दिया। इस श्रेणी में शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर कर किरण सिंह राजपूत को आश्वासित किया है, लेकिन बस देखना है क्या यह आश्वासन क्रिया में बदल पाता है कि नहीं। देखना है कि क्या किरण सिंह राजपूत के पिता तरुण सिंह राजपूत के हत्यारों को वाकई में कोई सजा मिल पाती है कि नहीं। किरण सिंह राजपूत की हालत इस समय बहुत नाजुक है। ना ही उनके पास रहने के लिए घर है और ना ही उनके पास लड़ने के लिए वकील है। अगर आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो आप अपने स्तर पर उनकी सहायता कर सकते हैं। उनके लिए ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हैं, उनके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं, उनके लिए एक पोस्ट लिख सकते हैं। आपकी एक पोस्ट तरुण सिंह राजपूत की हत्यारों के लिए बहुत बड़ा प्रहार हो सकता है। आप अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो करिए। चाहे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाइए, चाहे स्टोरी डालिए, चाहे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, चाहे फेसबुक पे कोई पोस्ट अपलोड करिए, चाहे ट्विटर पर #ट्रेंड को सपोर्ट करिए। जस्टिस फॉर किरण राजपूत में आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। किरण सिंह राजपूत के लिए बड़े बड़े लोग और अच्छे अच्छे लोग उनके सामने आए हैं और हम सभी लोगों को किरण सिंह राजपूत का पूरा समर्थन है। मैं वीडियो बनाता हूं, इसलिए वीडियो बना के उनके इस कार्य में उनकी सहायता कर रहा हूं। किरण सिंह राजपूत के लिए इस वीडियो को आप शेयर करिए और आप इस मुद्दे को पूरा जानने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को पढ़कर उनकी पूरी घटना को समझ सकते हैं। आज जिस मौजूदा स्थिति में किरण सिंह राजपूत हैं, हो सकता है कल हम उस मौजूदा स्थिति में खड़े हों। तो उनकी परेशानी को समझिए, उनकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझिए। फिलहाल मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन उनकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझ के किरण सिंह राजपूत के लिए, उनके समर्थन के लिए अपने स्तर पर आप जो कर सकते हैं वो करिए। बहुत जल्दी मिलूंगा नए विषय और नई क्रांति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।